हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2021 के बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा यह स्टेज है। तो इसका दोस्तों बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों देखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होता है, वह तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बताइएगा जो है यह अवस्था के बारे में कौन से वैज्ञानिक बताते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन चारों अवस्थाओं के बारे में हमारे पियाजे हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मकता का सिद्धांत दिया है। दोस्तों पियाजे ने अपने सिद्धांत में, क्या नाम है उनका सिद्धांत का, तो याद रखिएगा संज्ञानात्मकता का सिद्धांत नाम है उनका। ठीक है, और दोस्तों उनका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके अंदर उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है, जिसमें पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी उम्र सीमा की, तो संवेदी प्रेरक अवस्था का उम्र सीमा क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा जन्म से 2 वर्ष होता है। दूसरा स्टेज हो गया हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो उम्र होता है वह 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक का होता है 7 से 11 वर्ष होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं का होता है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बात करें दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। साहसिक कार्यों के क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्र बनाने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की बारे में। बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, बिल्कुल नहीं करना। सरल और रोचक पाठ्यक्रमों पुस्तकों का प्रयोग करना, हमें पुस्तक का प्रयोग करना ही नहीं है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना नहीं करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है। हमें क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों कई बहुत सारे लोग विकलांग होते हैं, कोई नेत्रहीन होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो नेत्रहीन होते हैं तो उनके लिए हम उनके अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण जो है पद्धति का प्रयोग करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नहीं पर आप देखिएगा। ठीक है, संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, शरीर की अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। दोस्तों यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अगर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कथन
है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन तो आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखा जाएगा यह क्वेश्चन, सीधे सीधे देखना, ठीक है। तो वह कौन सा कथन है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जो है परिभाषित किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा जो है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में जो है परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पियाजे को। दोस्तों पियाजे जो कि मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। दोस्तों पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 स्टेजेस की बात की है, ठीक है। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पियाजे ने किन पर प्रयोग किया है, तो याद रखिएगा पियाजे ने अपने ही बालकों पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों पियाजे कहते हैं कि बच्चे दुनिया में अपनी समझ का सृजन अपनी समझ के अनुसार करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, चौथा है कक्षा में प्रयुक्त किए जाने वाली पाठ्यशाला, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अपना अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने कहा कि शिशु किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? अब दोस्तों यहाँ पे कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश जो बच्चे होते हैं वे खेल के माध्यम से सीखते हैं? क्रो एंड क्रो ने, जॉन डीवी ने, गैसेल ने या स्ट्रैंग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रैंग ने दोस्तों इस बात को कहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करें दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का संबंध या एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? सही आंसर इसका सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, किशोरा अवस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करें दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट जो अवस्थाएं हैं पहचान की है। तो किसने की है दोस्तों? बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट जो अवस्थाएं हैं किसने पहचान की है? एरिक्सन ने, पियाजे ने, स्किनर ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे ने। तो पियाजे ने 4 स्टेज बताए हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया है। एरिक्सन ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो एरिक्सन ने दिया है, जिसके अंदर उन्होंने 8 स्टेज की बात की है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है दोस्तों स्किनर ने दिया है। चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। संवेदनपूर्ण अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित अच्छा लगता है, यानी कि मतलब क्यों उचित है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में या शारीरिक रूप से सशक्त करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार एक साधन है, कौन सा साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक का या औपचारिक शिक्षा का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अच्छी कहानी सुनाकर, आदर्श रूप में बर्ताव कर कर या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके दोस्तों एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या कक्षा में समयानुवर्ती होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना दोस्तों शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे अपने वयस्क के बराबर होते हैं। बच्चों के युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में या स्वतंत्र अध्ययन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र अध्ययन में दोस्तों जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा होगा वह अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चरित्र का विकास कैसे होगा। इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा या ये सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा और बर्ताव एवं जो है दोस्तों बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा चरित्र का विकास अच्छी तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। प्रशासनात्मक, निर्देशनात्मक, आदर्शवादी या शिक्षाप्रद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवादी। आदर्शवादी होना चाहिए शिक्षक का व्यवहार, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है अपने CTET, इसमें यह क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इससे पहले दोस्तों मैं बोलूँगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित कारण है, क्यों। सही आंसर क्या होगा इसका। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती इसलिए बालिका को शिक्षा देना चाहिए। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था इसलिए बालिका शिक्षा को महत्ता देना चाहिए। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है इसलिए देना चाहिए। या बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी अपना सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे।
उसे क्या हम डांट देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, या परीक्षा में कम अंक दे देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, उसे डांट देंगे? बिल्कुल नहीं, हमें तो डांटना ही नहीं है, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि बच्चे को ना मारना है ना डांटना है। उसके बाद उसकी उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं, उसकी उपेक्षा करेंगे तो वह और भी ज़्यादा उदंड हो जाएगा। परीक्षा में कम अंक देंगे? नहीं करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमें कोई नहीं करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें बालकों को, जो बालक होता है उसको हम अच्छा से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे तो वह समझ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। अब दोस्तों किशोरावस्था का आप उम्र क्या होगा तो बताइएगा। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिएगा किशोरावस्था का कौन सा उम्र सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान 12 वर्ष के उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों का सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। चलिए तो 12 वर्ष के बच्चे में क्या होगा सबसे अधिक? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 12 वर्ष का बच्चा होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? तो याद रखिएगा वह बाल्यावस्था में होगा, क्योंकि जो बाल्यावस्था का जो उम्र सीमा है वह 6 से 12 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, या ईमानदारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाकारिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता ये करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करने के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता को विकास करने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक जीवन के लिए, विद्यार्थी को तैयार करने के लिए हमें शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या ये सभी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को दोस्तों खिलौने की आयु कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं पूर्व बाल्यावस्था का उम्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो बाल्यावस्था है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जो बाल्यावस्था होता है एक अर्ली स्टेज का होता है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जिसका जो उम्र होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वह 2 से 6 वर्ष का होता है। उसके बाद जो उत्तर बाल्यावस्था होता है यह 6 से 12 वर्ष होता है इसका उम्र, ठीक है। और शैशवावस्था होता है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था को प्री गैंग एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री गैंग एज कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था को उत्तर गैंग एज कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण की अवस्था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था नहीं है दोस्तों, बल्कि दल में, ठीक है, तो दल में समूह रहने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था और अनुकरण की अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व परिवर्तन को समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था मतलब दोस्तों 6 से 12 वर्ष की यहाँ पे बात हो रही है। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और संख्या को दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में बालक अच्छी तरीके से समझने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और संख्या। तो ये थे दोस्तों आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके जो आने वाले एग्जाम है, जो आपके आने वाले दोस्तों एग्जाम है सीटेट का, इसमें सीधे सीधे यह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके साथ जितने भी तैयारी करने वाले हैं सीटेट के उनको आपने शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए